रूज पर है। एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकयात देखने में आ रहे हैं। आज बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर आई जहां पर एक मुसाफिर ट्रेन, ये जो मामलात हैं, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो या फिर क्रॉस बॉर्डर बाहर से होने वाली दहशतगर्दी, इसमें क्यों इजाफा हो रहा है? क्या वो अवामिल हैं जो इसके पीछे हैं? और इंटरनली हमारी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या इकदाम करने चाहिए रोकथाम के लिए? ये जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो क्वेटा से पेशावर जाती है, उसका यूनिक एक राउट है जिसपे वो जाती है, टनल में से गुजरते हुए जाती है। 9 बोगियां हैं उनके साथ और वो सुबह 9 बजे चलती है क्वेटा से। उसको हॉस्टेज किया गया, 380 के करीब उसके अंदर पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त। और बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेलफोन सिग्नल नहीं। पूरे बलूचिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और दूसरा अस्पतालों के अंदर सारा अमला जो है उनको बुला लिया गया है। ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर पीटीआई के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। तो दर हकीकत ये जो बन्नू अकोड़ा खटक और अब ये तीसरा वाकया है, और जिसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस ये मौजूद है कि इसके पीछे अमेरिकन असला है। लेकिन जरूरत, अशद जरूरत किस चीज की है? बार बार हमारे आर्मी चीफ पर दूसरे कहते हैं कि ये फितना खारजी है, लेकिन फितना दाखिली का भी कुछ है जो है, क्योंकि अंदर से सपोर्ट हासिल है। फितना खारजी को फितना दाखिली की सपोर्ट हासिल है, उसके ऊपर भी लीडर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दूसरे सूबे जवाब दे चुके हैं। ऑक्सीजन मिल रही है अवाम के पैसे की, और कौन सा सूबा है? खेपे के है वहां, और वहीं पे सारा ये फितना दाखिली और फितना खारजी दोनों सरगर्म है, इनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है वहां। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है शायद भट्टी साहब, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, बार बार ये गुंजाइश भी दी गई कि हथियार डालें, कौमी धारे में शामिल हो जाएं, ये गुंजाइश भी दी गई कि जो आपकी महरूमियाँ हैं उनको एड्रेस करेंगे। फिर भी ये अप्रोच क्या आपके ख्याल में काम की, नहीं की? और इसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कहाँ पर कमी है? जी मैडम शेख, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ पे कमी रह गई है कि जहाँ से ये मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा। और एक तरह से हर रोज़ ही हमला होता है जिसमें कभी शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। इससे बुज़दिल और लोग कोई नहीं हो सकते। रमज़ानुल मुबारक और ऊपर से मुसाफिर और ऊपर से आप निहत्ते। और दहशतगर्दी में कल ही हम बात कर रहे थे कि 45% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, यानी 2023 में 517 और 2024 में 1000, यानी 1100, एक कम 1100 दहशतगर्दी के वाक़यात। और एक दिहाई में ये सबसे बड़ा सालाना वो क्या कहते हैं इजाफा है। तो मैडम शेख, अब सूरत हाल ये है कि कोई माने ना माने, इस वक्त हम हालते जंग में हैं। एक नया दिन, नई सुबह, एक नई दहशतगर्दी की वारदात, बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ है। आज बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन रोक ली गई, इसमें कुछ 425 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो बड़ी ही अलार्मिंग है, बड़ी परेशान कौन है, और वो काफ़ी परेशान कौन है। जो कन्फर्म्ड इतला आ रही है, कम अज़ कम 30 लोग और तकरीबन 30 से 100 लोग अलहदा कर लिए गए हैं हॉस्टेजेस के तौर पर। और अलार्मिंग चीज़ ये है कि शायद इनमें 25-30 लोग वो होंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान और दूसरे हैं जो आमतौर पर छुट्टियों पर जा रहे होते हैं अपने घर, तो वह उसमें लेवीज़ के लोग भी शायद हों, शायद फ़ौजी जवान भी हों। अभी हम ये कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन LEA का वर्ड यूज़ किया गया। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी वेबसाइट पे खबरें चलानी शुरू की हैं, उसके मुताबिक तो उन्होंने 30 की हलाकत का दावा भी किया। लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 30 से 100 लोग कम अज़ कम एज अ हॉस्टेज अलहदा कर दिए गए हैं बाकी लोगों से। और अगर किसी और सिविलाइज मुल्क में होता तो इस वक्त क़यामत आई होती। कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हो रही होती। पाकिस्तान में हुई? नहीं हुई। क्या जो आपकी हमारी एपेक्स कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो इन मामला से डील करती है, उसकी मीटिंग होती? हमारे यहाँ हुई? नहीं हुई। बाकी तो छोड़ें, इवन इंटीरियर मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर भी कोई इनमें से नहीं गया। नो फीट ऑन ग्राउंड जिसको आप कहते हैं, वहाँ नहीं है। और यही होता है जब इस्लामाबाद में आप बैठें और बलूचिस्तान को महसूस ना करें, तो फिर ऐसे ही पॉलिसीज़ बनती है। और महसूस का वर्ड मैं लाइटली यूज़ नहीं कर रहा। मैंने बलूचिस्तान में बहुत ट्रैवल किया है, बहुत काम किया है, बहुत बलूचिस्तान मैंने देखा है। और यकीन माने, बलूचिस्तान के इश्यूज़ आपको समझ ही नहीं आ सकते जब तक आप बलूचिस्तान में जाएँ ना। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन गई हुई है वहाँ। एक तसादुम का रिश्ता बन गया हुआ है इस्लामाबाद से और बलूचिस्तान की यूथ का। पता नहीं किस वजह से कि कभी भी लोग अपने इलेक्टेड लोगों को अपनी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते, इसलिए वो बात नहीं करते।
मसूद खान साहब, ये फरमाइए कि कुछ क्वाइट रिसेंटली यूं लगता है कि स्टेप अप हो गए हैं हमारे ऊपर अटैक, जिसकी ताज़ा मिसाल आज की है। अफगानिस्तान भी हमारे साथ हॉस्टाइल है, इंडिया को हम जानते हैं वो क्या कर रहा है, ईरान के साथ भी गर्म सर्द चल